एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चानी। आज जो पोएम मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, इस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। अ टाइगर इन द ज़ू के बारे में है, तो इसका मतलब ये आपको पता ही चल गया है कि ये टाइगर के बारे में है ये पोएम, और ये ज़ू से रिलेटेड है। चलिए पोएम को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा पोइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस वॉज अ वेल्श पोएट। वेल्श का मतलब बहुत ही फेमस अबाउट शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है शॉर्ट स्टोरी राइटर के हिसाब से। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही टॉट एट academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. He was born in 21st May 1921. He died in 6th April 2006. चलिए पोएम को पढ़ते हैं। A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. इसमें पोएट जो है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ, पोएट जो है दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट किया है। एक है टाइगर जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उसके बारे में वो किस तरह से रहते हैं, और एक टाइगर जो कि ज़ू में रहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से रहते हैं। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है इस पोएम में। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है उनका जो ब्राइट कलर का स्किन है, ठीक है, वो उनका जो ब्राइट कलर जो स्ट्राइप्स है वो इतना ब्राइट कलर का है, जो कि टाइगर वो केज के अंदर, ये फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली वो ज़ू के बारे में बता रहे हैं, तो वो केज के अंदर इधर से उधर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन केज इतना छोटा है कि उतना ही वो स्टेप्स चल पा रहे हैं जितना केज है, जितना का वो केज है उतना ही वो स्टेप्स चल पा रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं चल पा रहे। और जब वॉक कर रहे हैं उनका जो पॉज है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही फीट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से वो कोई साउंड नहीं कर रहे हैं, वो चल रहे हैं लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि केज ही इतना छोटा है कि वो ज़्यादा दूर चल ही नहीं सकते हैं, वो कम डिस्टेंस ही चल सकते हैं, तो वो मूव अराउंड कर रहे हैं वहाँ पे। और उनका जो स्किन है वो पूरा ब्राइट कलर का स्किन है और इधर से उधर वॉक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइगर है वो देखने में लग रहा है बहुत शांत है, ठीक है, वो बाहर से देखने में जो विजिटर्स देख रहे हैं उनको देख के लग रहा है बहुत शांत है, बट एक्चुअली नॉट, क्योंकि वो अंदर से बहुत गुस्सा है और वो अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे वॉक करते करते बहुत धीरे से चुपचाप वॉक कर रहे हैं ये लिमिटेड एरिया ऑफ द केज में, क्योंकि वो अपने एंगर को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज वो केज से बाहर नहीं जा सकते, वो एक बंदी हो गए, एक जगह में वो बंदी होके रह गए हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल हैबिटेट में इनको रहना ना, एनिमल्स को कभी ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए वो गुस्सा में है, लेकिन बाहर से देखने में नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आंसर। शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस स्टैंजा, दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा, और यहाँ पे पोएट जो है यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर रहते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में ज़ू में जो है बंदी होके उनके बारे में कहा गया है, सेकेंड स्टैंजा में नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर्स रहते हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर टाइगर छूट रहता उनका, अगर वो छोड़े हुए रहते तो वो क्या करते, वो कहीं अपने शिकार के लिए किसी शैडो के पीछे, मतलब छिपे हुए रहते, ठीक है, मतलब लर्किंग का मतलब छिपे हुए रहना, क्योंकि अभी वो प्रे का वेट कर रहे हैं कि उनको प्रे चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो इसलिए वो किसी शैडो के पीछे छिपे हुए हैं और बहुत सारे लंबे लंबे घास है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे एक पानी का जगह है, जहाँ पे पानी रहते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली डियर पास होते हैं, वहाँ से आते हैं, तो इसलिए उस एरिया में वो छिपे हुए हैं कि कब उसका प्रे आएगा और उसको वो पकड़ेगा और पकड़ के खा लेगा, ठीक है। तो प्लम्प डियर का मतलब होता है, प्लम्प मतलब होता है एक हड्डा गड्ढा सा मोटू सा डियर, तो उसके लिए वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे टाइगर केज में नहीं है, तो ये पूरा खुला है, इन्हें छूट है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस स्टैंजा में भी
नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर उन्हें छूट रहता, अगर टाइगर को आराम से वो कहीं भी जा सकते हैं तो वो क्या करते, वो स्नर्लिंग करते, घर मतलब घरों में जाके, मतलब जो जंगल का जो एज है, जो जंगल की जो एज है वहाँ पे जाके वो घरों के सामने वो इतना ज़ोर से स्नर्लिंग करते कि घरों तक उनका आवाज़ पहुँचती। ठीक है, मतलब बेसिकली वो जो उनका जो फैंग्स होता है, फैंग्स मीन्स वाइट, फैंग्स मीन्स उनका जो दांत होता है, जब वो स्नर्लिंग करते हैं तो वो दांत उनका दिखता है। तो उनका दांतों से और उनका क्लॉज से ये करके वो अपने वो जो विलेज होते हैं, विलेज के जो लोग होते हैं उनको टेरराइज़ करते, उन्हें डराते। अगर उन्हें छूट मिलता तो वो क्या करते, वो स्नर्लिंग करके जंगल के एज में जाके वहाँ से ज़ोर ज़ोर से स्नर्लिंग करके जो घरों में जो लोग रहते हैं, वो विलेज में जो लोग रहते हैं उन्हें डराते, अगर उन्हें छूट रहता तो। ठीक है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. इस स्टैंजा में पोएट केज के अंदर जो टाइगर बंदी किया हुआ है, जो केज के अंदर है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो टाइगर है यहाँ पे एक कंक्रीट सेल के अंदर लॉक किया हुआ है। कंक्रीट सेल मतलब एक सीमेंट का बना हुआ प्रिजन के अंदर लॉक किया हुआ है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के अंदर ही कैद है, अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता क्योंकि बार्स के बाहर नहीं है, वो एक केज के अंदर में है, तो अपना स्ट्रेंथ वो नहीं दिखा सकता है। इसीलिए उसे चुपचाप बैठ के या चुपचाप रह के उसे क्या करना है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको देखना है, सिर्फ जो उसका जो छोटा सा केज है उसी के अंदर रहना है, उसी में वॉक करना है, उसी पे अपना गुस्सा अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखना है, एंगर जो है अपने अंदर ही रखना है, और विजिटर्स जो उसको देखने आ रहे हैं उसको इग्नोर करना है। विजिटर्स को उसे कोई परवाह नहीं विजिटर्स का, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है अभी, वो अपनी स्नॉर्लिंग भी नहीं कर सकते हैं, वो लोगों को अपना जो डरावना चीज़ है वो डरा के जो रख सकता है वो चीज़ नहीं कर सकता है। ये तो बंदी है, ये तो केज है, ये ज़ू है, इसके अंदर बंद है। तो इसीलिए इस तरह से इस स्टैंजा में बताया गया है कि वो केज के अंदर किस तरह से बंद रहता है, तो अपना स्ट्रेंथ जो है वो दिखा नहीं पाता है, और जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं उसे वो इग्नोर करने लग जाता है। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and at the brilliant stars. तो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में ये बताया जा रहा है, इसमें भी ज़ू का ही बताया गया है, केज का ही बताया गया है कि लास्ट स्टैंजा में दिन भर तो वो विजिटर्स को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन सबसे रात में सबसे लास्ट वॉइस जो वो सुन पाता है वो है पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स वही होते हैं जो कार होता है एक तरह का, जो पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं हर जगह घूम के कि सब ठीक है कि नहीं, ये सब देखने के लिए रहते हैं। तो वो पेट्रोलिंग कार का ही जो आवाज़ होता है वो लास्ट आवाज़ होता है जो उसे सुनाई देती है। और क्या करते हैं वो, ये जो उनका जो टाइगर का जो चमकता हुआ जो आँख है, ठीक है, वो चमकता जो आँख है, ब्रिलियंट जो आइज़ है, वो किसे देखती है, वो केज से बैठ के वो स्टार्स की तरफ, ब्रिलियंट स्टार्स, खूबसूरत स्टार्स को देखती है। ठीक है, इस तरह से वो लास्ट स्टैंजा में उनके बारे में बताया गया है पोइट के थ्रू से। सो ओवरऑल जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में, ओवरऑल पोएम यही बता रहा है कि किस तरह से ज़ू में कैदी करके किस तरह से टाइगर को रखा जाता है, वो किस तरह का अपना रहते हैं, अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप अपना बैठ के अपना रहो, और जो विजिटर्स आए उन्हें इग्नोर करो। और रात में जब वो जो लास्ट नॉइज़, जो लास्ट आवाज़ है उन्हें, और वो जब सुनते हैं तो वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स के होते हैं और वही उनको सुनाई देती है, और अपनी आँखों से, ब्रिलियंट आँखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखते रहते, स्टेयर्स करते रहते। इस तरह से है पोएम, जो पोएट बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो एनिमल्स, अगर ह्यूमन बीइंग्स को अगर आप कैदी बना के रखो तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग कैद बन के रहें। ये उसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो बोल नहीं सकते हैं, वो एक्चुअली उनका घर जो होता है वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, वो नेचुरल वे में रहना चाहते हैं, उनको नेचुरल में रखो, क्यों उन्हें बंदी करके रखना है।
क्योंकि जब हम इंसान बंदी होकर नहीं रह सकते, हमें तकलीफ़ होती है, वो तो एक जानवर है जो बोल भी नहीं सकते हैं, उन्हें बंदी बना के रखा जाता है। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट जो है ये पोइट कन्वे कर रहा है सबको कि इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उन्हें रखना चाहिए और उन्हें नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए, नेचुरल वे में उन्हें रहना चाहिए, ऐसे बंदी करके नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे इंसानों को तकलीफ़ होता है तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी कष्ट होती है, पर वो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग्स थोड़ा देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स स्टॉक्स फॉलोज, vivid bright color, pad paws of tiger, range anger, lurking to be hidden as to wait for your prey, plump well fed, snarled, warning sounds made by animals, bearing uncovered fangs, sharp tooth of animals। तो ये सारा वर्ड मीनिंग्स है जो कि पोइम के अंदर से है। आप सबको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप इसको देख सकते हैं, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं डेफ़िनेटली आप सबको मदद करूँगी, हेल्प करूँगी। ठीक है, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर मुझे भेजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच।